तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो राधे करण और जय श्री वासुदेव कृष्ण। दोस्तों मैं आपका प्यारा ब्रह्मोदय सानिध्य सिंह फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और वो यही टॉपिक है द्रौपदी वस्त्र हरण। देखिए, मैं द्रौपदी वस्त्र हरण पे अपना कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं देने वाला हूँ। जो भी पॉइंट होंगे वो बोरी के ही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे 2-3 ठो प्रूफ भी दिखा दूंगा, 3-4 ठो प्रूफ भी दिखा दूंगा, ताकि कोई ये कॉमेंट में आके ना बोले कि भाई तूने तो प्रूफ दिखाया ही नहीं। क्योंकि ये 20 के 20 पॉइंट जो है वो बोरी के हैं और मैं सारे नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ ही दिखाऊंगा। अगर टाइम मिला तो उनकी पीडीएफ बना के जरूर डाल दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं द्रौपदी वस्त्र हरण के उन्हीं पहले पॉइंट पे। सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी द्रौपदी के दुखों को गिनाया जाता है वहां पे द्रौपदी वस्त्र हरण का कोई भी मेंशन नहीं दिया जाता है। यानी द्रौपदी को बालों से घसीटने का मेंशन मिलता है, एक सिंगल क्लॉथ में उसको वहां लाया जाता है, उसका भी मेंशन मिलता है, लेकिन द्रौपदी वस्त्र हरण के बारे में कोई बात ही नहीं करता। यानी ये स्पेसिफिक जो हुआ था बस उतना ही, उसके बाद इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जैसे कि ये कभी हुआ ही ना हो। और ये हुआ ही नहीं था। ये मेरा कहना नहीं, बोरी का कहना है, जो कि उन्होंने अपने 20 पॉइंट से क्लियर किया है। तो आइए मैं आपको उनमें से कुछ प्रूफ दिखा ही देता हूं। अब यहाँ मैंने एक पॉइंट दिखाया है जहाँ पे युधिष्ठिर जो होते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि कभी झूठ नहीं बोलते, वो भी यही बोलते हैं कि द्रौपदी वस्त्र हरण पे कभी भी उन्होंने बात की ही नहीं थी। जब भी वो द्रौपदी के दुखों को गिनाते थे वो सिर्फ बालों से घसीटने की बात ही किया करते थे, ना कि वो द्रौपदी वस्त्र हरण की बात करते थे। और ये सब यहाँ इस 7 पॉइंट में मेंशन है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अगला 8 पॉइंट यहाँ पे जब कृष्ण और जो पांडव होते हैं वो बात कर रहे थे, जब कृष्ण वहाँ पे पीस के लिए, शांति के लिए जाते हैं उस राज्यसभा में, तो उससे पहले जो बात होती है वहाँ पे भी यही जिक्र मिलता है इस पॉइंट के अंदर कि वह यहाँ पे भी द्रौपदी को सिर्फ और सिर्फ बालों से घसीटने की बात होती है और उसको जो अपशब्द कहे गए थे उस भरी सभा में उसकी बात होती है। यहाँ पे भी वस्त्र हरण का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इस पॉइंट में भी सिर्फ बालों से घसीटने की बात की गई है, द्रौपदी वस्त्र हरण के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और अगर लिटरली ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर तो एटलीस्ट वो दिखाया जाता कि हाँ द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ भी था, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी को बालों से घसीटने की बात की गई है। अब यहाँ पर कृष्ण भी जो राज्यसभा में गए थे, बड़ी सभा में गए थे, धृतराष्ट्र से बोल रहे थे दुर्योधन के सारे पापों के बारे में, कैसे उसने पांडवों को मूर्ख बना के जुआ खिलाया, यानी जुआ खेले और उनको फंसा लिया, फिर द्रौपदी को लेकर आए, उसको भी बालों पे घसीटने की बात की। यहाँ पे भी वो कोई वस्त्र हरण का मेंशन नहीं करते हैं भाई। इसका मतलब तो यही है, जब कृष्ण भी धृतराष्ट्र से द्रौपदी के दुख गिना रहे होते हैं तो वस्त्र हरण का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। वहां पे अगर वो नाम लेते तो धृतराष्ट्र और शर्मिंदा हो जाते, लेकिन वो नाम ही नहीं लेते क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और ये बोरी के क्लेम्स है, तो इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए, मैंने कुछ प्रूफ दिखाए तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपका एक और सवाल होगा कि आखिर ऐसा तो द्रौपदी वस्त्र हरण को जोड़ा क्यों गया? तो वो पांडवों को सिंपैथी देने के लिए जोड़ा गया था, क्योंकि और तो ऐसी कोई खास जगह मुझे मिलती नहीं है जहां पांडवों को ज्यादा सिंपैथी दे जा सके। और वासुदेव कृष्ण जो कि थे उनको भी सिंपैथी देने के लिए ये सब किया गया था। खैर, उनको सिंपैथी की क्या जरूरत, वो तो स्वयं वासुदेव कृष्ण है। लेकिन यहाँ पे यहाँ भीम की नीचता को छुपाने के लिए ये सब किया जा सकता है, क्योंकि भीम ने बहुत ही क्रूरता से जो दुर्योधन को मारा था और दुशासन को भी मारा था। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिबेट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो राधे।